नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं वोट पथ पर दूसरा चरण। जी हां, उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों के लिए मतदान शुरू हो चुका है क्योंकि 7 बज चुके हैं और 7 बजने का ही वक्त तय किया गया है। तो सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान शुरू होगा। तो 8 सीटों पर मतदान हो रहा है दूसरे चरण के अंदर यूपी की। आपको बता दें, आगरा, फतेहपुर सीकरी, अलीगढ़, बुलंदशहर, मथुरा, नगीना, अमरोहा में वोटिंग शुरू हो चुकी है। आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के मतदान में आपको बता दें, हेमा मालिनी और राज बब्बर जैसे सेलिब्रिटी चेहरों समेत कई राजनीतिक दिग्गजों के सियासी भाग्य तय होना है। तो 7 बजने के साथ ही वोटिंग शुरू हो गई है। आपको अगर वोट डालना है, सुबह सुबह अपने वोट का इस्तेमाल करना है, तो अपना हर काम छोड़कर आप घरों से निकलिए। आपसे भी हमारी अपील है क्योंकि आज आपको बता दें कि यूपी के दूसरे चरण में 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। आगरा, फतेहपुर सीकरी, आपको बता दें बुलंदशहर, मथुरा, नगीना, अमरोहा, इन सीटों पर मुकाबला है और इन सभी दिग्गजों की जो किस्मत है ईवीएम में कैद हो जाएगी आज शाम 6 बजे तक। अगर आपने वोट नहीं डाला तो अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए आप निकल सकते हैं, अपने इलाकों से जा सकते हैं क्योंकि वोटिंग शुरू हो गई है। सुबह सुबह जाइए, आपको अपने इस महापर्व में अपनी भी आहुति डालिए क्योंकि ये महापर्व है लोकतंत्र का। और जी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की भी आप लोगों से अपील है कि आप सुबह 7 बज चुके हैं, 7 बजने के साथ ही वक्त शुरू हो चुका है। आप जाइए, अपने घरों से निकलिए, वोट का इस्तेमाल कीजिएगा। चलिए, 7 बज चुके हैं और 7 बजने के साथ ही हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आपको बता दें, विनोद मिश्रा हमारे साथ मथुरा से रहेंगे, आगरा से हमारे साथ हमारे सहयोगी शोभित चतुर्वेदी रहेंगे। सबसे पहले विनोद का रुख करूंगा। विनोद, 7 बज चुके हैं, क्या वोटिंग शुरू हो चुकी है? क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम वृंदावन में जो विद्यापीठ है वहाँ के पोलिंग बूथ पर हैं। यहाँ पर जो है अब लोग जो है धीरे धीरे पहुँचने शुरू हो गए हैं, तैयारियाँ शुरू हो गई और 7 बजते ही पहला वोट जो है वो ज़रूर पड़ेगा, इसकी उम्मीद की जा रही है। क्योंकि हालांकि अभी क्यू नहीं लगी है लेकिन लोग जो है आने लगे। आप देख सकते हैं कि जो मतदाता है वो मतदान केंद्रों में पहुँचे रहने गए हैं। करीब मथुरा में 1109 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पर पोलिंग आज होनी है। करीब 17,93,99,000 के करीब जो है मतदाता हैं जो आज प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। और 169 वेब कास्टिंग मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहाँ से सीधा प्रसारण जो है इलेक्शन कमीशन को होगा। इलेक्शन कमीशन लगातार वेबकास्ट के जरिए उस वोट को देख पाएगा। सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है ताकि लोग शांतिपूर्ण माहौल में मतदान कर सकें, अपने मत का इस्तेमाल कर सकें। दूसरी बड़ी बात है जो मथुरा के लिए खास तौर पर है, ये धर्मनगरी है और उम्मीद की जा रही थी कि सुबह सुबह लोग यहाँ पर जल्द बूथ पर पहुँचेंगे क्योंकि ट्रेडिशन है यहाँ पर सुबह जगने का, जल्दी जगकर मतदान करने का भी ट्रेडिशन रहा है। पिछली बार के चुनाव का देखें तो आप बेहतर मतदान यहाँ पर हुआ था। उम्मीद की जा रही है कि वोट परसेंटाइल जो होगा इस बार उससे ज़्यादा होगा और ज़्यादा लोग घरों से बाहर निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुँचेंगे। कल पूरे दिन बारिश होती रही, मौसम बहुत ख़राब था, देर शाम तक तेज़ बारिश हुई है। उसके बाद आज सुबह सुबह हल्की धूप खिली हुई है तो मौसम भी ठीक है। सुहाना तो नहीं कह सकते अभी, लेकिन ये है कि मौसम ठीक है और उम्मीद की जा रही है कि लोग मथुरा के लोग जो है वो घरों से बाहर निकलेंगे, वृंदावन के लोग घरों से बाहर निकलेंगे और मतदान करेंगे। दूसरी जो बात है वो समीकरणों को लेकर है। हमें मालनी यहाँ से बीजेपी की उम्मीदवार हैं, बीजेपी की सांसद भी हैं वो। इसके अलावा विनोद, पी चिदम्बरम कुछ कह रहे हैं, हम उनको सुना देते फिर आपके पास लौटेंगे। தமிழ்நாட்டிலேயும் நாம் விரும்புகின்ற மாற்றம் ஏற்பட்டு புதிய அரசுகள் அமைவதற்காக நான் வாக்களித்திருக்கிறேன். அதைப் போல தமிழ்நாட்டு மக்கள் அனைவரும் வாக்களிக்க வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். சுயமரியாதை, பகுத்தறிவு, ஜனநாயகம், சுதந்திரம், எம்மதமும் சம்மதம், ஜாதி மத வேறுபாடுகளுக்கு அப்பால் சட்டத்துக்கு முன்னால்
तो लगातार हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी जुड़े हुए हैं। आगरा से हमारे साथ शोभित है और विनोद मिश्रा हमारे साथ मथुरा से। और विनोद ने तस्वीरें दिखाई क्योंकि वहां पर सुबह के 7 बज चुके हैं, आने का सिलसिला शुरू हो गया है क्योंकि वो वृंदावन में है, तो साधु संत वहां पर बूथों पर नजर भी आ रहे हैं। शोभित का रुख करते हैं। शोभित, क्या कुछ खास तैयारी देखने को मिल रही है मतदान केंद्रों पर, और क्या अब लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है क्योंकि 7 बज चुके हैं? देखिए, इस समय हम जिस पोलिंग बूथ पर खड़े हैं, ये साकेत इंटर कॉलेज का बूथ है। ये आप देख सकते हैं, ये वही बूथ है जहां पे अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे प्रदेश सरकार में जो कैबिनेट मंत्री हैं एसपी सिंह बघेल। वो भाजपा से प्रत्याशी भी हैं आगरा लोकसभा क्षेत्र के, वो यहीं पर आके मतदान। आगरा जिले में 2 लोकसभाएं आती हैं, एक आगरा लोकसभा है, इसके अलावा फतेहपुर सीकरी है। इन दोनों ही लोकसभा में करीब 33 लाख से अधिक मतदाता हैं जो आज तय करेंगे कि आगरा की किस्मत कौन लिखेगा। और अगर बात की जाए समीकरणों की, तो आगरा लोकसभा में एसपी सिंह बघेल जो कि भाजपा से प्रत्याशी हैं वो, और साथ ही गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं मनोज सोनी, इन दोनों में खासी टक्कर देखी जा रही है। कांग्रेस फिलहाल इस सीट पर फाइट में नजर नहीं आ रही है। फतेहपुर सीकरी की अगर बात की जाए तो वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं राज बब्बर, एक ग्लैमरस छवि है, आगरा के सांसद पहले रह चुके हैं, वो फाइट दे रहे हैं भाजपा के प्रत्याशी को, राजकुमार चार को, फतेहपुर सीकरी से। तो ये समीकरण है। और अगर वोट परसेंटेज की बात की जाए या अगर ये बात की जाए कौन कौन इफेक्ट करता है आगरा की दोनों सीटों को, तो अगर आगरा लोकसभा की बात की जाए तो यहाँ पे निषाद वोट काफ़ी बड़ी तादाद में है, एक बनिया वोट होता है वो काफ़ी तादाद में, वैश्य का काफ़ी वोट है यहाँ पे, ब्राह्मण का है, ठाकुर का है, मुस्लिम वोट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समीकरण यहाँ पे काफ़ी तय बैठते हैं। 2 बार से लगातार बीजेपी का कब्जा है। रामशंकर कटेरिया यहाँ के सिटिंग में वर्तमान में सांसद हैं, उनका टिकट काट के उनको इटावा भेजा गया और उसके बाद एसपी सिंह बघेल को यहाँ से पार्टी ने उतारा। एक बड़ा चेहरा है, पहचाना हुआ चेहरा है, आगरा में ही इनका वोट है, आगरा में ही रहने वाले हैं, वर्तमान में प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, तो वो उसी तौर पर फाइट कर रहे हैं। और गठबंधन के प्रत्याशी हैं मनोज सोनी, उनसे उनकी फाइट है। अब से कुछ ही देर में वो यहाँ पहुंचेंगे, अपना वोट कास्ट करेंगे। जी बिल्कुल। शोभित, अगर बात करें जो वोटर निकल रहा है, आपने देखा है क्योंकि हम देख भी रहे हैं आपके पीछे की तस्वीरें, लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन आपने लगातार नजर बनाए हुए हैं, तमाम जो आसपास की सीटों पर भी गए हैं, आपने देखा है लोगों के जहन में मुद्दे क्या है, और ये जो वोटर घर से निकल रहा है तो ये किस मुद्दे को लेकर ज्यादातर वोट करेगा? विकास का मुद्दा, राष्ट्रवाद का मुद्दा, या आपको कास्ट फैक्टर भी नजर आता है? देखिए, अगर बात की जाए पिछले चरण में जो फर्स्ट फेज का जो चुनाव हुआ उसमें हमने कवर किया, कई सारे सीट्स पे हम शामली भी गए, कैराना भी गए। अगर वहाँ की बात की जाए और यहाँ की बात की जाए, लगभग वोटर के मन में एक ही बात चल रही है। जहाँ पे हमने बात की, जो एक बड़ा तबका है वो राष्ट्रवाद की तरफ झुक रहा है, उस पर वोट कर रहा है। वो कह रहा है देश पहले है, राष्ट्र पहले है, हम उस पर वोट करेंगे। वहीं अगर कुछ तबके की बात की जाए तो वो ये भी कह रहा है कि बेरोजगारी चरम पर है, रोजगार नहीं मिले हैं, वो भी एक समस्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ी समस्या है, विकास के मुद्दे भी हैं। तो ये मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन राष्ट्रवाद का बड़ा मुद्दा चल रहा है क्योंकि जो युवा है वो खासकर राष्ट्रवाद की बात कर रहा है, देश पहले की बात कर रहा है, नेशन फर्स्ट की बात कर रहा है। और कुछ वही समीकरण आगरा में भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ से अगर बात की जाए तो कद्दावर मंत्री है, एक छवि है प्रदेश में, वो भाजपा के प्रत्याशी हैं एसपी सिंह बघेल। जी आप बने रहिएगा, हम आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। हमारे साथ राहुल मिश्रा अलीगढ़ से जुड़ गए, अलीगढ़ का रुख करते हैं। राहुल, आप किस मतदान केंद्र पर हैं अलीगढ़ के पे, और किस तरह की खास तैयारियां हैं? और 7 बज चुके हैं, क्या लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है? देखिए, ये सेंट फिडेलिस स्कूल है और ये मतदान केंद्र बनाया गया है यहाँ पे, क्योंकि मैं इसलिए भी खड़ा हूँ कि जो मौजूदा सांसद हैं सतीश गौतम, जो समय उन्होंने दिया था कि वो 7 बजे ही आएंगे, लेकिन अब से थोड़ी देर में वो आने वाले हैं और वो भी अपना वोट यहाँ पे कास्ट करेंगे। और मैं आपको जरूर पहले तैयारियों को ही दिखा देता हूँ और पहले ये भी दिखा देता हूँ कि जो मतदाता हैं वो धीरे धीरे आना यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। ये पूरा का पूरा एक मतदान केंद्र है आप, और यहाँ पे लोग अब क्योंकि 7 बज चुके हैं, पहले लोग आने भी शुरू हो चुके हैं, वोटिंग देना भी शुरू कर चुके हैं। आप मतदान आपने कर लिया? आपने क्या नाम है यहीं पे? मेरा नाम डीके शर्मा है। क्या मुद्दे रहे जब आपने वोट दिया? तो आपने नहीं, मुद्दे तो भाजपा के मुद्दे ही मुद्दे हैं सारे, देश की तरक्की और सफाई का मुद्दा हो। अलीगढ़ में सफाई का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है और देश के लेवल पर
तो देश के लेवल पर हर जगह विकास ही हो रहा है बीजेपी के टाइम में। तो ठीक है, ये विकास ही हो रहा है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि क्योंकि अलीगढ़ है और ये सीधे तौर पे क्योंकि सेंसिटिव इसको जोन माना जाता है और यही कारण है कि यहाँ सुरक्षा का भी खासा चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। अब क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पे मतदाता आना शुरू हो चुके हैं यहाँ, और कुछ लोगों ने वोट यहाँ पे कास्ट कर भी दिया है। उन लोगों ने आपने वोट दे दिया? आपने वोट दे दिया? बिल्कुल दिया सर। क्या मुद्दे रहे जब आपने वोट देने के लिए गए? तो कौन से ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर के आपने वोट दिया? भाई मुद्दे तो कोई थे तो बहुत, हम लोग किसान थे और किसान के लिए वैसे मोदी जी ने किया तो बहुत है, बहुत कुछ किया है। वो उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा कार्य करेंगे। क्या मैम आपसे पूछूंगा, क्या नाम है आपका और क्या कौन से मुद्दे कौन से रहे आप जब वोट आपने? इनको तो रसोई गैस थी और क्या था, वही रसोई का ही हुआ है और क्या। उज्ज्वला स्कीम जो थी वो सभी चीजें रही आपके इसमें। ये क्योंकि अब मतदाता धीरे धीरे यहाँ पे पहुँच रहे हैं और बिल्कुल मतदाता के मन में क्या चल रहा है, मतदाता के क्या मुद्दे हैं, उनके जहन में क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो वोट डाल रहे हैं, राहुल मिश्रा हमारे सहयोगी हमें लगातार बता रहे हैं। राहुल, आप पर आगे भी लौटेंगे, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। विनोद मिश्रा हमारे साथ मथुरा से जुड़े हैं। विनोद, अगर बात करें जिस तरह मथुरा की बात की जाए, क्योंकि ब्रज का क्षेत्र होता है, हाई प्रोफाइल सीट है, सेलिब्रिटी सीट माना जाएगा क्योंकि हेमा मालिनी दोबारा से यहाँ अपनी किस्मत आजमा रही हैं। लेकिन अगर बात करें जो ये वोटर घर से निकल रहा है, अगर ये वोटर के मन में क्या होगा, क्या वोटर विकास के मुद्दे पर निकल रहा है, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर निकल रहा है, या मथुरा की बात की जाए तो क्या यहां भी कुछ इस तरह के कास्ट फैक्टर भी नजर आते हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अब मथुरा एक हाई प्रोफाइल सीट है, इस लिहाज से भी कि बीजेपी ने यहाँ पे पहले 2014 में हेमा मालिनी को मौका दिया था। हेमा मालिनी ने यहाँ पे जीत दर्ज की थी। उनका खुद का एक स्टारडम है। धर्मेंद्र ने उनके लिए प्रचार किया, आपने देखा होगा, और वो यहाँ की गलियों में घूमते रहे। तो इससे एक हाई प्रोफाइल सीट पर स्टारडम का एक तड़का उनको लगाने की कोशिश की गई। दूसरी बड़ी बात है, हेमा मालिनी के पास मोदी का नाम है, उस आधार पर उन्होंने वोट मांगा है। लेकिन जो गठबंधन के समर्थित उम्मीदवार हैं, उन्होंने उनके पास अपना जातीय फैक्टर है। जाट एक तरफ जहां हेमा मालिनी मानती है कि जाटों का समर्थन उनको मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ पिछले साल नंबर 2 पे रहे जयंत चौधरी की सीट के पार्टी से उम्मीदवार हैं कुंवर नरेंद्र सिंह, और वो मानते हैं कि जातीय समीकरण उनके लिहाज से सेट बैठते। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। तो दोनों, एक तरफ जहाँ विकास की बात हो रही है वहाँ जातीय फैक्टर पर भी ध्यान दे रहा है। कुछ लोग भी हमारे साथ आ गए जिन्होंने वोट कास्ट किया है। आपने मतदान किया? हाँ, मतदान किया, मैंने पहला मतदान किया। पहला मतदान इन्होंने किया। क्या नाम है सर आपका? के शर्मा। के शर्मा जी। सर, आप मथुरा के रहने वाले हो, आप ये मत बताइए कि आपने वोट किसको किया। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या कौन से मुद्दे थे दिमाग में जब आप वोट करने गए, क्या सोचकर वोट किया इस बार? विकास का मुद्दा था, देश की सुरक्षा का मुद्दा था और साफ सुथरे व्यक्तित्व का मुद्दा था कि हम ऐसे व्यक्ति को वोट डालना चाहते थे जो बहुत ही साफ सुथरे व्यक्तित्व वाले हों, और हमारी सांसदा महोदया भी बहुत साफ सुथरे व्यक्तित्व की हैं, और भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी हैं। इसीलिए मैं ऐसे ही व्यक्तित्व को वोट डालना चाहता था। तो पहला वोट डालकर आए हैं बाहर। ये तस्वीर दिखा दीजिए एक बार हमारे साथ जी। मैडम, आपने भी वोट किया, पहला सेकंड वोट रहा होगा आपका? हाँ जी, मैंने भी। पहला इनका, दूसरा मेरा। पहला आपका था? हाँ। अच्छा, दूसरा इन्होंने किया। खुश नजर आ रही है पहले वोट डाल के सुबह सुबह? हाँ, बहुत खुश। क्या सोचा कि पहले वोट डालने के पीछे क्या मकसद था कि जल्दी जाए, जल्दी वोट देके आए? जल्दी जाना है और देश के विकास के लिए भाई, जो देश को आगे ले जाएगा। बिल्कुल, पहला वोट विनोद इन्होंने डाला है, मैम ने पहला वोट डाला है। इनसे अपील करवा दीजिए कि वो बाकी लोगों को, बाकी मतदाताओं को क्या कहेंगी जो अभी अपने घरों से नहीं निकले। बिल्कुल मैडम, आपने पहला वोट डाला है तो आप अपील करना चाहेंगे बाकी लोग भी जल्द से जल्द घर से निकले और बाहर आए और जल्द से जल्द अपना मतदान करें? हाँ, बिल्कुल जरूर करना चाहिए और हर एक 100% मतदान करना चाहिए, और जो मतदान नहीं करते हैं वो अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है। तो घर से लोग निकले और बूथ पे पहुंचे, अपने मतदान करें, क्योंकि लगातार वोटिंग जो है 7 बजे से शुरू हो चुकी है और लोग पहुंचने भी लगे हैं। ये लोग मथुरा के रहने वाले हैं, वृंदावन में हैं इस वक्त, और यहाँ पर इन्होंने पहला वोट जो है वो कास्ट किया है सुबह ठीक 7 बजे जो पहली पोलिंग हुई है।
वृंदावन के इस बूथ पर। तो बिल्कुल बने रहिएगा, हम लौटेंगे आपके पास भी। लगातार हम दिखा रहे हैं लोग अपनी स्याही जो लगती है, क्योंकि वोट आप जब करते हैं तो आपके वहां पर एक इंक लगाई जाती है और उसे दर्शक दिखा भी रहे हैं जो लोग जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी निकले नहीं है घर से तो देखिए लगातार लोग जा रहे हैं और वोट डाल रहे हैं, तो आप अपने घरों से निकलिए। लगातार जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की भी अपील है कि आप अपने घरों से निकलिए, हर वोट जरूरी है। और आपके 8 लोकसभा संसदीय सीटों पर मतदान हो रहा है यूपी में, तो भाई यूपी वालों पीछे मत रहिएगा। हमारे साथ आगरा से शोभित भी लगातार बने हुए हैं। शोभित, अब जिस तरह वक्त धीरे धीरे गुजर रहा है, करीब 15 से 20 मिनट हो गए वोटिंग को शुरू हुए, तो धीरे धीरे अब लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है या अभी इक्का दुक्का ही लोग नजर आ रहे हैं? अभी देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए साकेत बूथ की, यहाँ भीड़ लगी हुई है। कुछ वोटर्स हमारे साथ हैं जिन्होंने मतदान का प्रयोग किया है। अपने फिंगर दिखाइए, आपने मतदान किया है। ये देखिए, ये इन्होंने मतदान किया है और सबसे बड़ी बात ये फर्स्ट वोटर है, आपने पहला वोट कास्ट किया है बूथ पर। कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या मुद्दे रहे? बहुत अच्छा, पहली बार मैं वोट डालते समय मुझे बड़ा फक्र महसूस हो रहा है कि मैं एक ऐसे प्रधानमंत्री के लिए वोट कर रहा हूँ जो वास्तव में देश के लिए काम कर रहा है। अच्छा, आप बताइए, आपने वोट कास्ट किया, हम बिल्कुल नहीं पूछ रहे आपने किसको वोट दिया है, मुद्दे क्या रहे मन में, क्या उद्देश्य रहा, क्या सोचा था मन में? एक तो मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा रहा, मैं बैंकर हूँ और बैंकर का एक तो जो वेतन वृद्धि है ये पेंडिंग पड़ा हुआ है बहुत टाइम से। बैंकर्स ने सबसे ज़्यादा काम किया, नोटबंदी में लीजिए, सारे बैंक के थ्रू होती हैं योजनाएं, लेकिन बैंकर्स का ध्यान नहीं रखा। तो मेरा एक मेन मुद्दा वो सोच के मैंने ध्यान दिया। प्लस यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट, यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं है इस समय। हमने सरकार देखते हैं ये आने वाली सरकार क्या करती है एम्प्लॉयमेंट के लिए। आप बताइएगा क्या मुद्दा था मन में जब वोट कास्ट किया? राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है और इसमें राष्ट्रीय स्तर के केंद्र स्तर के मुद्दे हैं, इसमें हमने लोकल स्तर को नहीं देखा है। क्योंकि ये सेंट्रल पूरे देश के लिए है, इसलिए हमने अपना वोट जो है कास्ट किया। आप बताइएगा, आपने वोट कास्ट किया है, अर्ली मॉर्निंग आ गए आप, क्या था मन में? मेरा सबसे पहला वोट है महिलाओं में, और मेरा यही है कि ये हम जो है सब घर से निकलें और अपना वोट दें, और कम से कम जो सरकार चाहते हैं सब घर से निकल के अपनी मन की सरकार बनाएं। यानी कि बिल्कुल ठीक है, पहले मतदान फिर जलपान। आपने एक बात देखी कि ये महिला वोटर्स भी हैं, मतलब ये एक अपील भी कर रहे हैं सब कि घर से जरूर निकलें। आज लोकतंत्र का महापर्व है, बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और अपना मतदान जरूर करें, वोट जरूर कास्ट करें। बिल्कुल, आप किसी भी दल को वोट डालिए, लेकिन वोट जरूर डालिएगा कि वोट आपका अधिकार है, लोकतंत्र का महापर्व है। आप बने रहिएगा, फतेहपुर सीकरी चलेंगे क्योंकि विशाल भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अगर विशाल बात करें फतेहपुर सीट की, क्योंकि ये भी हाई प्रोफाइल सीट है या यूं कहें कि एक सेलिब्रिटी की सीट है, अगर मतदान केंद्रों की बात करें, बूथों की बात करें, तो किस तरह की तैयारी है और क्या फतेहपुर सीकरी का मतदाता घरों से निकलना शुरू हो गया है? देखिए, बिल्कुल लोकतंत्र के इस महापर्व की बहुत अच्छी तस्वीर फतेहपुर सीकरी में देखने को मिल रही है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, चूंकि तमाम जो मतदाता हैं वो सुबह से ही यहां पर लाइन लगाए हुए हैं और आप देख सकते हैं चूंकि मतदान शुरू हो चुका है और लंबी लाइन जो है वो लग गई है। महिलाएं, बुजुर्ग और जो पहली बार वोटर हैं वो उनके अंदर एक उत्साह है, क्रेज है और सब लोग लाइन लगाकर अपना वोट का प्रयोग जो है वो कर रहे हैं। चूंकि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और लगातार हम भी ये अपील कर रहे हैं दर्शकों से कि पहले मतदान फिर जलपान, लोग इस महापर्व में हिस्सा लें और जाकर अपना वोट कास्ट करें, क्योंकि 5 साल में सरकार क्या कुछ करेगी विकास। विशाल बिल्कुल, आप जिस मतदान केंद्र पर खड़े हैं हमें लंबी लंबी कतार दिख रही है। देखिए, अभी सिर्फ 20 मिनट शुरू हुए हैं वोटिंग को लेकर, लोगों के जो देखने को मिल रहा है, उत्साह देखने को मिल रहा है, वो फतेहपुर सीकरी में दिख रहा है क्योंकि लंबी कतार दिख रही है। अगर आप इन तक पहुंच पाए, इनसे पूछिए कि ये वोट डाल रहे हैं, वोट डालने पहुंच रहे हैं, लेकिन इनके मन में मुद्दे क्या हैं, इनके मन के मुद्दे समझिएगा कि किस मुद्दे को लेकर ये वोट डालने के लिए जा रहे हैं। क्या राष्ट्रवाद का मुद्दा है, विकास मुद्दा है, लोकल इश्यूज हैं, क्या कास्ट फैक्टर का इशू है यहां पर? देखिए, बिल्कुल हम मतदाताओं से बात करने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग की कुछ बाधाएं हैं, इस वजह से पोलिंग बूथ के पास से जो है थोड़ा सा दायरा रखा जाता है, लेकिन हम कोशिश तो जरूर करेंगे क्योंकि मतदान का ये जो महापर्व है इसमें बढ़ चढ़कर इस बूथ पर लोग पहुंच रहे हैं। चूंकि फतेहपुर सीकरी में इस बार राजबब्बर की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। इससे पहले फतेहपुर सीकरी में राजबब्बर हार चुके हैं, लेकिन इस बार बीजेपी में जो मौजूदा सांसद हैं बाबूलाल चौधरी, उनका टिकट काटा गया था, जिसके बाद दूसरे को टिकट दिया गया है। गुड्डू पंडित को बुलंदशहर से यहाँ पर
लाया गया था गठबंधन के प्रत्याशी तौर पर, तो ये पूरा समीकरण है। इन समीकरणों के बीच में विकास का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा कितना प्रभावी है, ये हम आपको मतदाताओं से ही जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लाइन जो है एक लंबी लगी हुई है और हम उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनके मन में क्या चल रहा है, किन मुद्दों को लेकर वो लोग वोट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जब हम आ रहे थे तो विकास को लेकर तमाम जो मतदाता थे वो कह रहे थे कि विकास जो है उन मुद्दों पर वोट करेंगे। जो युवा थे उनका कहना था कि हम रोजगार के मुद्दे पर वोट करेंगे, और यही वजह है कि तमाम जो लोग हैं लंबी लाइन लगाए हुए हैं, महिलाओं की अलग लाइन लगी हुई है और एक बहुत अच्छा नज़ारा जो है वो देखने को मिल रहा है। तमाम जो लोग हैं उनसे बात भी करते हैं। ये तो ये कि क्या नाम है आपका? ये तो ये किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट करने आए हैं, किन मुद्दों पर वोट करेंगे, क्या चाहते हैं, क्या कुछ विकास हो? विकास चाहते हैं। और आप लोग के पूरा परिवार वोट करने आए? पूरा परिवार है, हमारा पूरा परिवार है। मुझे आपने बहुत साल वोट किया होगा, बहुत सरकारें देखी होंगी, किन मुद्दों पर आप लोग वोट करेंगे इस बार? फायदा होना चाहिए, उसकी मुद्दे पर बात करेंगे और का विकास होना चाहिए यहाँ का, अपने यहाँ का। देखिए, ये विकास होना चाहिए, ये इनका कहना है। तमाम जो वोटर्स हैं वो लंबी लाइन लगाए हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं, और ये एक बहुत अच्छी तस्वीर है। लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और ये तस्वीर लोगों को जागरूक करती है कि वो लोग भी अपने घरों से बाहर निकलें और वोट करें। हमारे साथ तमाम और ही मतदाता हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र कुमार जी। ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट करेंगे? विकास चाहिए साहब, विकास, कोई भी सरकार हो विकास चाहिए साहब। और यहाँ पर क्या विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ है, और विकास होना चाहिए साहब, और विकास होना चाहिए। तो देखिए, ये तमाम जो लोग हैं अपनी वोटर आईडी कार्ड और जो वोटर स्लिप है वो लेकर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, इंतजार किया जा रहा है अपनी बारी का। और ये एक अच्छी तस्वीर है और ये तस्वीर बताती है कि इस लोकतंत्र के महापर्व में खासतौर से इस बूथ पर जो लोग हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल, लोकतंत्र के इस महापर्व में देखने को मिल रहा है फतेहपुर सीकरी में सिर्फ अभी 25 मिनट का वक्त गुजरा है, लेकिन लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं फतेहपुर सीकरी में और लोगों के आने का सिलसिला लगातार बड़ी तेजी से देखने को मिल रहा है। विशाल, आप बने रहिएगा। विनोद मिश्रा मथुरा से बने हुए हैं, शोभित आगरा से और राहुल मिश्रा अलीगढ़ से बने हुए हैं। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं, क्योंकि यूपी की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है और हम 8 सीटों की आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले इस बार वोटिंग की लाइन ना टूटे, क्योंकि आपका वोट बहुत जरूरी है। अपने अधिकार को पहचानिए और घरों से निकलिए और वोट डालिएगा।